Yeah, the help is basically an assistance wherein I'm helping out you guys by teaching you, by guiding you, or just by saving your time, right? So if you are in class 12 और आपको कुछ डाउट्स होते हैं, बीट अ टॉपिक, बीट अ चैप्टर या कुछ और भी, you just have to do one thing, just give a comment और मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ. All right. So hey guys, my name is Ayush Arora and this is the Help 07, one shot of chemical kinetics. मतलब यार ये एक वो वीडियो है जिसमें हम पूरे चैप्टर को कवर कर रहे होंगे. कौन से? केमिकल काइनेटिक्स. सी यार, मैंने अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड करी हैं अप टिल नाउ, आई बिलीव ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? बिकॉज इट विल हेल्प यू गाइस इन रिविजन. ये वीडियो मेनली फर्स्ट लर्नर्स के लिए नहीं है, जिनको ये चैप्टर नहीं आता, उनके लिए नहीं है. इट्स मेंट फॉर रिविजन. सी यार, आपका ये चैप्टर पहले हो चुका हुआ, अब आपको ये कभी रिवाइज करना है. अब आपने क्या किया, अपने नोट्स किए, एनसीईआरटी करी, यहाँ बहुत टाइम वेस्ट हो गया, 2 घंटे लगा दिए, 3 घंटे नहीं. इस वीडियो में, बट बाय द हेल्प ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू रिवाइज ये चैप्टर इन लेस देन 1 आवर. फुल चैप्टर कंप्लीट, मोस्ट फेमस क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, ऑल द कंसेप्ट्स, सब इसमें हम लेने वाले हैं. राइट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो वन शॉट केमिकल काइनेटिक्स. फाइन. इस चैप्टर में टॉपिक्स क्या क्या हैं? रेट ऑफ रिएक्शन. इस चैप्टर में टॉपिक कौन से हैं? रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, half life, and then pseudo first order reaction. All right, ये सब टॉपिक्स हम लेने वाले हैं. राइट? ओके, सो लेट्स बिगिन. विल बी बिगिनिंग विद रेट ऑफ रिएक्शन. क्या होता है यार रेट क्या होता है? सी यार, कोई एक रिएक्शन है, ए से बी गिव सी. इसकी कुछ स्पीड होती है कि ये कितनी स्पीड में हो रहा है, ये फास्ट हो रहा है, ये स्लो हो रहा है, वो स्पीड, दैट स्पीड इज कॉल्ड रेट. इसका फॉर्मूला क्या होता है? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम. अब नाउ बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन गेट यूनिट ऑफ रेट. रेट की ऐसे यूनिट क्या होती है? सो कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर. टाइम में होता है, से टाइम लिख दिया, सेकेंड्स में होगा. सो फ्रॉम हेयर वी गेट रेट यूनिट इज मोल पर लीटर पर टाइम. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ सपोज वी हैव अ रिएक्शन R to P. P over here is product and R over here is reactant. Now we have one more formula of rate, that is rate is minus of change in concentration of reactant upon time taken, which is also equal to change in concentration of product upon time taken. Here we have a minus sign. अब माइनस साइन क्यों? सी समझते हैं. एक रिएक्शन है R से P. नाउ सपोज इनिशियली जब ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ उस टाइम पे जब टाइम 0 है, वी मस्ट बी हैविंग R ओनली. P तो होगा नहीं, सिर्फ रिएक्टेंट ही होगा, कुछ डालेंगे तभी तो ये आएगा. तो स्टार्टिंग में सपोज ये 10 है, ये 0 है, कुछ टाइम बीत गया, ये कुछ कम हो गया, वो बढ़ गया. सपोज ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, और टाइम बीता 6 हो गया, 4 हो गया. सो दिस वे रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, 10 से 8 to 6 एंड सो ऑन. ये डिक्रीज हुआ. सो हियर वी हैव माइनस साइन विच शोज दैट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग. कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग. यहाँ पे पॉजिटिव बाय इट्स इंक्रीजिंग. सो इट वॉज अ लॉजिक बिहाइंड द माइनस साइन ऑफ रिएक्टेंट. ऑलराइट? ओके. 2A gives B. Write rate in terms of A and B. तो क्या आ जाएगा? रेट इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम इक्वल टू डेल्टा B अपॉन T. रॉन्ग. वाई रॉन्ग? कोफिशिएंट जो यहाँ पे होता है वो अपॉन में आ जाता है.
जो भी कोफिशिएंट यहाँ पे लिखा होता है वो अपॉन में आता है। जैसे यहाँ 1 लिखा था, 1 था तो 1 यहाँ पे अपॉन में आ गया, ऐसे हम मानते हैं। तो यहाँ 2 था तो यहाँ पे 1/2 लिख देंगे, यहाँ पे 1 ही रहेगा या 1/2, और ये दोनों इक्वल होंगे। ये इक्वल नहीं है बट ये इक्वल है, विच इज़ करेक्ट रेट। वन मोर, 3a gives 4b, राइट रेट। सो कोफिशिएंट नीचे विद द माइनस साइन बिकॉज इट इज a reactant, ऑलराइट ग्रेट। अच्छा ये मैंने ये लिखा है ऐसे कि रेट इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा ब्रैकेट ऑफ a अपॉन t। नाउ व्हाट डज दिस ब्रैकेट मीन? इट्स सिग्निफाइंग कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। हेयर दिस ब्रैकेट विल नॉट डू, हमें यही लगाना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, सेकेंड, order of reaction. अच्छा, before that I have a question for you. It's one of the most frequently asked question. We are given rate is equals to 1.25 into 10 to the power minus 3 mole per liter per time, right? And we are given a reaction 3H2 plus N2 gives 2NH3, right? And they're asking find concentration of हाइड्रोजन। कैसे करना है? वेरी इजी, राइट रेट इज इक्वल्स टू -1/3 डेल्टा H2 अपॉन टाइम। रेट हमें दिया हुआ है कितना? 1.25 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल्स टू -1/3 डेल्टा H2 अपॉन टाइम। डेल्टा H2 is equals to -3 into 1.25 10 to the power -3 into t. We can solve it out. Delta H is equals to minus 7 this much mole per liter. यहाँ ही पूछा हुआ डेल्टा H2। सो डेल्टा H2 इज दिस, इट कैन बी नेगेटिव एज वेल, क्योंकि ये तो डिक्रीज ही हो रहा है तो ये नेगेटिव आएगा क्योंकि ये डिफरेंस है। सो ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत पूछते हैं। और दे कैन आस्क N2 टू या फिर और दिस और दिस। एक मैंने कर दिया, ओके फाइन। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सी यार, suppose this is a reaction A to B, then the rate of this reaction depends upon concentration of A to the power n. Let's take this R2P, reactant to product. So rate of reaction depends upon reactant to the power n. This n here means order. एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो किसी भी रिएक्शन का रेट होता है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, उसकी पावर n पे, वो n ऑर्डर होता है। सो फ्रॉम दिस डिफाइन क्या होगी ऑर्डर की? सो ऑर्डर क्या हुआ? ऑर्डर इज द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट on which the rate of reaction depends. The power of the concentration of reactant on which the rate of reaction depends. ये n ऑर्डर होता है। अच्छा, ये स्मॉल r is a symbol of rate of reaction and capital R is a symbol of reactant, concentration of reactant. So n here means order. Fine? Okay. Okay. ओके, सो एक बात है, R से P बनता है, रेट इज इक्वल्स टू R टू द पावर n. n हेयर मीन्स ऑर्डर, R मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन एंड कैपिटल R मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझ तो आया नहीं होगा? आ गया? फिर ये दिखा दो करके। सपोज यहाँ मैं लिखता हूँ कंसंट्रेशन, यहाँ मैं लिखता हूँ रेट,
और यहाँ मैं लिखता हूँ ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। इफ ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 4 टाइम्स, ऑर्डर क्या होगा? ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन रेट बिकम्स 4 टाइम्स, ऑर्डर क्या होगा? रेट को डबल करने पे रिएक्शन 4 टाइम्स चेंज हुआ, यानी कि 2 के स्क्वायर टाइम्स चेंज हुआ। सो ऑर्डर क्या हो गया? 2। एक आप कर दो। इफ कंसंट्रेशन अगर ट्रिपल हो गई है, ट्रिपल, इफ द कंसंट्रेशन इज ट्रिपल्ड और ऑर्डर हमारा 1 था, सो रेट कितने टाइम्स हो जाएगा? कंसंट्रेशन ट्रिपल हो गई, ऑर्डर 1 था, तो रेट 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स। सेम वे, अच्छा, इफ द कंसंट्रेशन इज डबल्ड बट स्टिल देर इज नो चेंज इन रेट, देन व्हाट डज दिस मीन? कंसंट्रेशन डबल कर दी, स्टिल द रेट इज सेम, क्या मतलब इसका? देखो, कंसंट्रेशन डबल कर दी बट यहाँ पे चेंज नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि इसकी पावर 0 होगी इक्वल टू 1, तभी कोई चेंज नहीं आया हुआ। अगर यहाँ 1 होता तो ये डबल हो जाता, 2 होता तो ये 4 हो जाता, बट कोई चेंज आया ही नहीं है। इट सिंपली मीन्स इट्स ऑर्डर इज 0। सो 0 ऑर्डर भी होते हैं। ऑलराइट, ओके, ये भी हो गया। सो नाउ फॉर सपोज लेट्स टेक x moles of A plus y moles of B gives some P, राइट? रेट, तो रेट क्या होता है? रेट डिपेंड्स अपॉन A टू द पावर, लेट्स से इसका ऑर्डर अल्फा है, हमें नहीं पता अल्फा है, इंटू B टू द पावर से बीटा। दोनों ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करता है, दोनों की पावर, दोनों का ऑर्डर सेम होगा। इट्स नॉट अ कंपल्शन, इसका ऑर्डर अल्फा है, इसका ऑर्डर बीटा, दे कैन बी सेम, दे कैन नॉट बी सेम, देयर इज नो कंपल्शन कि इनका ऑर्डर सेम ही होता है। ऑलराइट, सो ये लिखा। अब मैथ्स वाले बच्चे, जब भी हम ये हटाते हैं प्रोपोर्शनल साइन एंड वी ब्रिंग्स इक्वल टू, सो एक कांस्टेंट क्या आता है? के, ए टू द पावर अल्फा बी टू द पावर बीटा। हियर दिस के मीन्स रेट कांस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, रेट कांस्टेंट। Alright, okay. Suppose there is a reaction 2A plus 3B gives some P, and its rate is given to you as R is equals to K, A to the power 4, B to the power 1.5. Find order of reaction. Order डेसिमल प्लेस में पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है। सो क्या करना है? अब एक का ऑर्डर 4 है, एक का ऑर्डर 1.5 है। सो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सिंपली ऐड दिस 4 plus 1.5, इट्स 5.5। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब एक बहुत प्यारी बात, हमें कैसे पता कि इसका ऑर्डर 4 है, इसका ऑर्डर इतना है? सो एक नोट है, नोट, ऑर्डर is only determined by experiments। वो हमें हमेशा दिया हुआ होगा, राइट? हम इसको निकाल नहीं सकते देख के, ये रिएक्शन देख के वी कैन नॉट से कि इसका ऑर्डर 4 है, इसका इतना है, राइट? ये लैब के काम है। सो इट्स फाइंड एक्सपेरिमेंटली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेट कांस्टेंट के। रेट कांस्टेंट K. Now in boards you get some questions like unit of K. Find unit of, अगर reaction 0 order है, some value of K, से first order है, कुछ और unit होगी, सब की unit different होती है। Alright, see, although it's a constant, but for every order उसकी एक fixed value है। कैसे? Suppose let's take 0 order. So rate, suppose it's reaction A से B, rate is equals to concentration of reactant to the power n here is 0, it is 0 order reaction। यहाँ पे K भी होता है। अब A to the power 0 is 1, so R is equals to K into 1 which is K।
So R is equals to K. So here unit of K will be equal to unit of rate of reaction, which is mole per liter per time. So for zero order reaction, unit of K is mole per liter per time. Let's say for first order reaction, it's something like R is equals to K e to the power 1. First order, fine. Unit of R is mole per liter per time is equals to K. Unit of A is what? Concentration, mole per liter. Mole से mole cancel, per liter cancel. So unit of K is time inverse. So for first order reaction, K is time inverse. Same way you can get for second order, third and so on. Let's calculate for nth order. So there is a reaction A to B. R is equals to K a to the power n. Unit of R is mole per liter per time is equals to K. Unit of A is mole per liter power n. So mole per liter per time is equals to K mole power n liter minus n. Mole 1 n minus n liter minus 1 minus n plus n time inverse is equals to K. So for nth order reaction, K is mole to the power 1 minus n liter to the power n minus 1 time to the power minus 1. Okay. So such questions to get in boards. Next, let's talk about molecularity. Okay. अगर मैं लिखूँ H2 plus Cl2 gives 2 HCl and I say its molecularity is 2. तो क्या होती है molecularity? 1 plus 1 is 2 और this 2 is 2. क्या 2 है ये? एक और लिखते हैं. Say 3 and नहीं CO2 plus CaO gives CaCO3. If I say its molecularity is 2, तो फिर क्या हो गई? 1 plus 1 2 1 plus 1 2. तो इसकी डिफाइन क्या बनी? डिफाइन नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स that must collide simultaneously to form products. Number of reactant molecules that must collide to form products. reactant molecules कितने थे? एक और एक, दो. ये मिले तो ये बना. तो कितने molecules मिले? दो. 2 molecularity. दो मिले 2 molecularity. फाइन, आ गया. ये डिफाइन बोर्ड्स में आती है. ओके. अगर आ गया सो N2 plus 3H2 gives 2NH3. Find its molecularity. 3 plus 1 4. नहीं. क्यों नहीं? Because there's a range of molecularity. It can be 1, 2 or 3. 4 पॉसिबल नहीं है, 5 पॉसिबल नहीं है, 3 से बड़ी पॉसिबल नहीं होती है. ओके. तो ये बहुत प्यारी बात थी. 3 से ज़्यादा नहीं होती है. फाइन. नाउ देयर इज अ मोस्ट फ्रिक्वेंट PYQ. डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलैरिटी. क्या डिफरेंस है? बहुत पूछते हैं. सो पहला पॉइंट तो बहुत ईजी है. क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली. सो इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट. बट मॉलिक्यूलैरिटी का क्या था? वो हम देख के बता रहे हैं कितने मॉलिक्यूल्स मिले और वो बना. सो इट इज़ अ थियोरेटिकल कंसेप्ट. सेकेंड, इट कैन बी ज़ीरो. हमने पढ़ा है
होते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, बट कैन इट बी ज़ीरो? इट कैन नॉट बी ज़ीरो. वाई? अरे ए से बी एटलीस्ट एक मॉलिक्यूल तो होगा ना. सो इट कैन नॉट बी ज़ीरो, बट इट कैन बी ज़ीरो. थर्ड डिफरेंस, इट कैन बी फ्रैक्शनल. हमने भी क्वेश्चन किया था, ए टू द पावर 4, बी टू द पावर 1.5 फ्रैक्शनल्स. बस इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल. यहाँ पे होल नंबर्स ही आते हैं 1, 2 और 3. इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल. राइट? ओके, लेट्स टॉक अबाउट ज़ीरो ऑर्डर. What is zero order? Rate, suppose there is a reaction R2P. So rate is equals to K R to the power 0. Rate is equals to constant. So वो ऑर्डर जिसका रेट कांस्टेंट रहे वो होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन. डेफिनेटली जिसका रेट कांस्टेंट रहे वो होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ओके, अब एक इक्वेशन होती है, वो पूरी एक डेरिवेशन है. अब यहाँ पे इतना टाइम नहीं कि मैं पूरी सॉल्व करूँ और बोर्ड्स में नहीं आती है. सो उसके लास्ट में क्या मिलता है हमें सॉल्व करके? सो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर. वी गेट इक्वल्स टू माइनस KT प्लस R0. अब ये क्या है? सी, एक रिएक्शन है. सपोज ए से बी एक रिएक्शन है, ए से बी. एट टाइम टी इज इक्वल्स टू 0. जब कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ तो बस ए ही होगा, बी तो होगा नहीं उस टाइम. जब अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ ए ही होगा. सपोज उस टाइम पे ए हमारे पास R0 है. सो ये R0 है, इनिशियल कंसंट्रेशन. एट सम टाइम टी ये कुछ कम हो जाएगी. पहले 10 मोल से फिर 8, 7, 6. पहले R0 था मैक्सिमम, अब कुछ कम हो जाएगा. सपोज R हो गया. सो ये R है, कंसंट्रेशन एट टाइम टी. टी हियर इज टाइम एंड K इज रेट कांस्टेंट. ये एक डेरिवेशन है. राइट? अब बोर्ड्स में ग्राफ आता है इसका, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड. क्या? R एंड T फॉर ज़ीरो ऑर्डर. अब ये मैथ्स की बात है तो मैं भाग रहा हूँ बस. R0 या सी आर, चल ठीक है. y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी होता है. m इज r, x इज t, m इज स्लोप विच इज माइनस k. सो माइनस k, slope is equals to minus k. And here we get a constant which is R0. One of the most frequently asked question, graph. Fine? Okay. Same way, we have a graph for first order as well. First order. A to B, a reaction. As its first order, so it must be RK a to the power 1. अब यहाँ भी वही है, एक लंबी डेरिवेशन होती है. एट लास्ट वी गेट log R is equals to minus K upon 2.303 T log plus log R0. Right? Now same way, y is equals to mx plus c. Graph. Y here is log R. X here is t. M here is minus k upon 2.303. So minus slope minus k upon 2.303. And a constant is log R0. So log R0. Graph for first order reaction, very important. Okay. So now there is a question of first order which is very frequently asked. Kya? So it's given as for a first order reaction, prove that time taken
for 99.9% completion is equals to 10 times for 50% completion or 50% completion. एक मिनट, क्या मतलब है सर? फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सपोज ये एक रिएक्शन है A to B एंड इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर. ओके, प्रूव दैट टाइम टेकन फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन. यानी कि जब ये रिएक्टेंट 99.9% कंज्यूम हो चुका है उस, तो वो जो टाइम लगा वो 10 टाइम्स है किस टाइम के, जब A 50% कंज्यूम हो चुका है. पहले A था, वो 50% कंज्यूम हो गया, कुछ A डैश बचा. अब A पूरा कंज्यूम हो गया 99.9%, तो कुछ A डबल डैश बचा. सो ये जो टाइम लगा और जो ये टाइम लगा, ये कह रहे हैं प्रूफ करो कि T डैश इज 10 टाइम्स ऑफ T डबल डैश. उल्टा होगा, ठीक है. ये प्रूफ करना है. कैसे करना है इसको प्रूफ? सो ओके देख लो यार, इजी है. लेट्स टेक अ रिएक्शन A to B, इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर. ओके, सो इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वी गेट एन इक्वेशन. क्या? K is equals to 2.303 upon time log R naught upon R. Time, rate constant, initial concentration, and at time t. Okay, so let's find time from there. Time is equals to 2.303 upon K log R naught. Let's suppose it's, अब अगर रिएक्शन A से B है एट टाइम T इज इक्वल टू 0, लेट्स सपोज R नॉट ही रह गया, R नॉट ही है, तो लेट्स राइट R नॉट. ये वाला R क्या होता है? एट टाइम T, सपोज T टाइम के बाद. अच्छा, हम ये कहा गया ये कितना हो रहा है? 99% कम्प्लीशन हो रहा है. यानी ये कितना रह गया होगा? ये कितना रह गया होगा? 99 कंज्यूम हो चुके हैं, तो रह कितना गया? 0.1 ऑफ R नॉट. So 0.1 of R naught. Alright, R naught cancel. So T 99.9% is equals to 2.303 upon K log 0.1 ऊपर गया 10 log 10. First equation. Okay, let me run this. सेम. नाउ लेट्स फाइंड आउट टाइम फॉर 50%. वो कितना होगा? 2.303 अपॉन K लॉग R नॉट. स्टार्टिंग में तो R नॉट ही था. नाउ दे आस्किंग फॉर 50%, यानी कि वो 0.5 बच गया होगा, 0.5. सो अपॉन 0.5 R नॉट कैंसिल. हियर वी गेट log 2. जब भी यहाँ पे 99% कंज्यूम हो गया, तो ये रह कितना गया? 0.1 अपॉन 100 R नॉट. हम फ्रैक्शन लेते हैं, इतना फ्रैक्शन रह गया होगा डेफिनेटली. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0.1 अपॉन 100 R नॉट कैंसिल. हियर वी गेट 1000. राइट. ओके, यहाँ बात कर लेते हैं क्या है? log 2. फिर यहाँ भी टूलिंग आएगा. अब बात हो रही है 50% की, तो रह कितना गया हुआ? 50 अपॉन 100 R नॉट. दैट मीन्स R नॉट बाई 2. R नॉट अपॉन R नॉट बाई 2. हियर वी गेट log 2. दिस इज सेकंड इक्वेशन. नाउ लेट्स सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन. लेट्स डिवाइड दिस बोथ. 1050 upon T50 upon T 99.9 cancel out. log 2 upon log 1000. Value of log 2 is 0.3. Value of log 1000 is 3. 1 upon 10. It simply means 10 times of T 50% is equals to T 99.9%. Hence proved. Frequently asked question. Alright, last topic, half-life.
नाउ व्हाट इज दिस टर्म सजेस्ट? हाफ लाइफ. हाफ क्या होता है? आधा. सो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% completion of a reaction. समझा रहा हूँ. Suppose there is a reaction A to B. Initially it must be R naught A, टाइम 0 है. सो जब ये A अपने इनिशियल का आधा बन जाए उस टाइम को हाफ लाइफ कहते हैं, टी हाफ. जब A इनिशियल का हाफ बन जाए उस टाइम को हाफ लाइफ कहते हैं. टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन. ओके फाइन. Now let's talk about half-life for zero order. Zero order. Fine. Okay. अरे यार, zero order क्या होती है? कैसे आती है? जब आपने वो सॉल्व की थी तो एक इक्वेशन आई थी हमारे पास, k इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टाइम फॉर जीरो ऑर्डर. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट विच टाइम? So half life. So k is so t half is equals to upon k. टाइम यहाँ पे, k यहाँ पे, और टाइम कौन सा? हाफ. ओके. r नॉट r क्या होता है? कंसंट्रेशन एट टाइम t. t हाफ पे r क्या हो जाएगा? हाफ. r नॉट बाई 2. सो इट इज r नॉट अपॉन 2k. So t half for zero order is r naught upon 2k. अच्छा एक सेकेंड. 2 is a constant नंबर है मैथ्स का. k is also a constant. इसका नाम constant है, rate constant. 2 is constant, k is constant. It simply means that t half depends upon initial concentration of r naught. Wow. t half depends upon initial concentration of say reactant. So एक ग्राफ आता है T half and R naught का for zero order. So they are direct. So this way. Slope क्या हो गया? 1 upon 2k. Y is equals to mx. Yeah, or x equal to my. This way. All right. Okay. Now highly last topic. Half life for first order. So we get an equation k is equals to 2.303 upon t log r naught by r for first order. टाइम निकालना है. t कौन सा? हाफ. ओके. इज इक्वल्स टू 2.303 बॉन्ड डेफिनेटली a constant k log r naught. अब एट टाइम t हाफ r कितना हो जाएगा? हाफ. सो r naught by 2 कच k is equals to t half is equals to 2.303 into log 2 upon k. Then we solve this, we get t half is equals to 0.693 upon k. Very important. Now k is a constant, a number, it's also constant. So इसकी जो half life होती है it's constant. So there's a graph for half life and concentration in first order. So it will be constant. Half life is constant for first order graph. Okay, so it was all about the HELP 07 one shot of chemical kinetics. I hope it must have helped you, right? Okay then. So till then, all the best.